हाँ जी सेठ जी। आवाज आ रही दिखाई दे रहा हूँ। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। नमस्ते 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 नमस्ते। जाते हुए साल को नमस्ते, आते हुए साल को नमस्ते। नमस्ते ही नमस्ते। जाते हुए साल को अलविदा कहेंगे खुशी खुशी, और आते हुए साल को कहेंगे आओ ना, देख लेंगे तुम्हें भी। आओ ना, देख लेंगे तुम्हें भी। नमस्ते करते हुए, नमस्ते करते हुए कि स्वागत है आपका आने वाले साल। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 3 रखा है हेलो एल्केन हेलो एरेंस का। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स को फिनिश करेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन भी देखेंगे। कुछ होमवर्क दिया था, पहले वो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। सर आइए सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। NaN3 क्या करेगा? SN2 करेगा। वेज कमाल डैश पे लगेगा N3। एक्वस के SN2 करेगा, वेज कमाल डैश पर लगेगा SH। SN2 करेगा, C माइनस से अटैक होगा, डैश पर क्या आएगा CN। AgCN में SN2 होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा, और यहां से क्या आ जाएगा आइसोसाइनाइड। AgNO2 SN2 होगी, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो यहाँ पर डैश पर क्या आ जाएगा NO2 आ जाएगा, नाइट्रो एल्केन। PHMgBr SN2 करेगा, यहाँ पर डैश पर पीएच आ जाएगा, पानी के साथ SN1 होगी, पहले बनेगा केटायन, यहां आएगी फील्ड रीअरेंजमेंट की। लेट्स सी द रीअरेंजमेंट। फिलहाल तो इसके लिए कितने अल्फा हैं? अल्फा हाइड्रोजन मात्र हैं 4। दिस इज 1, दिस इज 2, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट लगाऊंगा। शिफ्ट लगाने के बाद इस केटायन को यहां ले आऊंगा, और इस केटायन को यहां लाने के बाद इस पर डाल दूंगा पानी के छींटे, और पानी के छींटे पड़ते ही ये बन जाएगी दारू। और यहां से SN1 लगेगा, पूरा केटायन रीअरेंज करने के बाद यहां पहुंचेगा, और उस पे होगा D2O का अटैक। भारी पानी थोड़ा सा भारी है, इसलिए धीरे धीरे छींटे पड़ेंगे, और यहां से OD जिंक H प्लस जो है वो ब्रोमीन खा जाएगा। मिथेनॉल से भी SN1 होगी, केटाइन यहां पहुंचेगा रीअरेंज करके, और उस पे कच्ची शराब के छींटे मारेंगे, तो यहां से इस तरह से आपका ईथर बन जाएगा। मैच कर लीजिए सर, मैच कर लीजिए गुड्डू भैया, मैच कर लीजिए। आनंद ही आनंद, परम आनंद। क्या आप लोगों ने यही किया है? एक्वस QH का गया, एक्वस QH SN1 कर सकता है ना। अगर आपका 3 डिग्री हो तो फिर वो SN1 रिएक्शन की तरफ प्रोसीड हो जाता है। बाकी CH3 1 डिग्री 2 डिग्री में वो SN2 की तरह ही ट्रीट होता है, क्योंकि वहां पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, और OH माइनस O पे माइनस है ना, इसलिए वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर जाता है। क्या बात कर रहे हो आर्यन, वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड रैंक आई है आर्यन की, सभी बच्चे ताली बजाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। ये हुई ना बात। अरे केटायन बनेगा ना भाई, केटायन इस तरह से पूरा रीअरेंज करेगा। कायरल सेंटर ही नहीं है तो रेसिमिक मिक्सचर क्यों बनेगा, सोचो। जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो काय का रेसिमिक मिक्सचर, बताइए। भाई कायरल सेंटर बनता ना बेटा, तो रेसिमिक मिक्सचर बनता, कायरल सेंटर ही नहीं है, यही तो मैं आपको समझाता हूं। फिर यहां पर देखिए, यहां पर फिर से सन 2 होगी, सन 2 में वेज का माल डैश पर जाएगा, डैश पर N3 आ जाएगा। यहां पर SN2 होगी, वेज का माल डैश पर जाएगा, SH आ जाएगा। यहां पर SN2 होगी, C माइनस से अटैक होगा, वेज का माल डैश पर जाएगा साइनाइड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा एम्स, शाबाश। AgCN SN2 करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर NC आ जाएगा। यहां पर SN2 होगी, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, और यहां पर डैश पर NO2 आ जाएगा। यहां पर SN2 होगी PHMgBr से, तो यहां पर डैश पर पीएच आ जाएगा। यहां होगी SN1। अब देखो जो केटायन नाचेगा, अलग खुशियों से नाचेगा वो। हाँ,
वेरी गुड उत्तर सना, शाबाश। अलग नाचेगा वो, अलग। ये वन, ये टू। सबसे पहले होगा उसका रिंग एक्सपेंशन। रिंग बड़ी हो जाएगी, टू से बॉन्ड तोड़ूंगा, वन से बॉन्ड जोड़ूंगा और वन का केटायन टू को दे दूंगा। तमीज से लिखूंगा। तमीज से लिखने के बाद इसमें अल्फा हाइड्रोजन मात्र आ रहे हैं 3। इसे फिर से रीअरेंज कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा के। क्या है 1, क्या है 2? ये है 1, ये है 2। 1 का माल 2 को, 2 का माल 1 को, ये बनेगा केटायन। इस केटायन पे ऐसे करके पानी के छींटे मारूंगा। वो है ना, जो कटिंग करवाने जाते हैं बार्बर के पास बोतल होती है, उससे ऐसे छींटे मार देंगे पानी के इस पे। पानी के छींटे मारने के बाद यहां पर बनेगी OH। यहां पे भी कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। D2O के साथ यहां पर SN1 बनेगा। तो SN1 में पूरा का पूरा केटायन इस तरह से रीअरेंज करने के बाद फाइनल कार्बोकेटायन जो है आपका यहां पहुंचेगा। उसमें भारी पानी के छींटे मारूंगा। थोड़ी सी बोतल उठेगी नहीं क्योंकि भारी है पानी, तो थोड़ा सा नीचे से ही ऐसे छिड़काव करना पड़ेगा। बोतल उठेगी नहीं ना ढंग से, भारी है ना थोड़ा पानी। तो यहां पर OD आ जाएगा। जिंक H+ से ब्रोमीन गायब हो जाएगा और यहां पर सन1 होगी। पहले तो ये केटायन होगा और उस केटायन पे हमला होगा आपके स्वयं के मेथनॉल का, कच्ची शराब का। और यहां से बन जाएगा 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है सर? मैच कर लीजिए। बहुत ही सुंदर। बढ़िया अश्विन, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या में आगे बढ़ सकते हैं? मजा ही आ गया, स्वाद ही आ गया, खुशी बढ़ गई जीवन में। अरे यार ऋतिक, थोड़ा कम रहेगा यार, कहाँ गलती करे हो। आगे चलते हैं। ये होमवर्क दिया था। देखो सर, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अगर आप SN2 कराओगे तो यहां से इस क्लोरीन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये OH में बदल जाएगा। SN1 करोगे तो यहाँ इस क्लोरीन को हटा के केटायन बना नहीं सकते, ब्रेड सूल वोलेट हो जाएगा। ऐसे केस में आप सिर्फ एक केटायन बना सकते हो, वो ये वाला है। ये रीअरेंज भी नहीं करेगा क्योंकि रीअरेंज करने पर तो ये बर्बाद हो जाएगा ब्रेड सूल से। तो पानी का अटैक होगा और यहां पर क्लोरीन और यहां पर OH आ जाएगा इस तरह से। क्लियर है? अंशु कैसी बात कर रहे हो? अंशु भैया, आप ही की क्लास में से 180 में से 180, 160, 170, 175 नंबर आ रहे हैं। पढ़ा मैं ही रहा हूं, आप बोल रहे हो बन नहीं रहे हैं। कहाँ कमी रह रही है? क्लियर करो, थोड़ा अपने दोस्तों से पूछो वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, ये फिनॉल है, NaOH है। अरे हम जीवन में सिर्फ SN1 SN2 ही पढ़ रहे हैं क्या? क्या हमने उससे पहले कोई और रिएक्शन नहीं पढ़ी? क्या हमने GOC नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है। तो वहां पर ये बेस और ये एसिड, ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि यहां बनेगा फिनॉक्साइड आयन प्लस पानी। और इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा एसिड है? फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन आगे हो जाएगी, इसलिए यहां से फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, SN2 अटैक। तो यहां से बनेगा एनीसॉल। क्या बनेगा? एनीसॉल। अरे बेटा, अयन, अयन क्लास थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो वो शो नहीं हो रही थी। 1.0 में क्लास थी। सब इंपॉर्टेंट है बेटा। मुझे चाहिए तेरी सोल, एनी सोल। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, मतलब ये एलिमिनेशन तो आपको पढ़ा दिया था, तो अभी अपन वापस देखेंगे। ये जो जखीरा दिया था इसे सॉल्व कर लेते हैं। आइए सर, जखीरे को सॉल्व करें। कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालोगे, ये बनेगा एसिटिलीन। डाइल्यूट ये मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट लगाओगे, कुचरोव रिएक्शन, यहां से बनेगा आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड पे ZnHg क्लिमेंसन करोगे, यहां से बनेगा इथेन।
इथेन पे Br2HNU करोगे। दोबारा जिनका भी पेपर खराब गया दोबारा उस पेपर को अटेम्प्ट करें घर पे, देखे कहां पे क्या गड़बड़ करते हो। क्या आपसे क्वेश्चन देखते से ही, मतलब आपने वो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, कभी आपने सुना ही नहीं, वैसा है, या आपसे सिली मिस्टेक हुई है, या आप वहां पे सोच नहीं पाए, क्या आपके प्रैक्टिस में कमी है, क्या आप रैंडम क्वेश्चंस को एकदम से सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, सोच नहीं पाते हो। इस तरह का एनालिसिस घर पे बैठ के करें, आपको विश्वास होगा कि कमी कहां है। यहां से एल्कीन बनेगी, Br2CCl4 एंटी एडिशन करेगा, लेकिन ओपन चेन में क्या सिन और क्या एंटी, तो यहां से 2 Br लग जाएंगे। और वो जो 2 Br है अल्कोहलिक क्यूएच और सलमान भाई HBr करके यहां से एसिड टाइलिन बना देंगे। रेड हॉट आयरन ट्यूब से यहां बन जाएगी बेंजीन, बेंजीन पर दुल्हन लग जाएगी CH3+ तो बन जाएगा टॉलुइन। NBSH करोगे तो यहाँ टॉलुइन पे बन जाएगा CH2Br। एक्वस क्यूएच करोगे तो सन2 होगी और यहां से बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। और जब आप पानी से कराओगे तो SN1 होगी, मतलब यहाँ केटायन बनेगा, उस केटायन पे आपका OH लगेगा, तो यहां से भी बेंजाइल अल्कोहल। सोडियम ड्राई ईथर करोगे, रेडिकल बनेगा, वो रेडिकल जो है डबल हो जाएगा, तो यहां से PH CH2 बन जाएगा। Br2HNU 1 मोल करोगे, उस पे एक Br लग जाएगा। अल्कोहलिक क्यूएच हीट करोगे तो उस पे एल्कीन बन जाएगी, अल्फा से Br बीटा से H करके। उसका ओजोनोलिसिस करोगे ऑक्सीडेटिव वाला करोगे OO, तो यहां से बनेगा बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड पे सोडा लाइम डालोगे, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे, 3 मोल ग्लाइऑक्सल बनेंगे। रेड फॉस्फोरस HI जो है उसे पूरा ऑक्सीजन गायब करके इथेन में कन्वर्ट कर देगा। इथेन पे Br2 डालोगे तो पहले बनेगा CH3CH2Br, फिर अल्कोहलिक KOH हीट करोगे तो बनेगा एल्कीन, और उस एल्कीन पर क्या डालो कि ये बन जाए, तो आप डालोगे Br2CCl4 हीट। उस एल्कीन पर Br2CCl4 डालोगे तो ये बन जाएगा। इसकी रिएक्शन 2 मोल NaNH2 से तो एक H जाएगा एसिड बेस करके, तो यहां से नाकीना बनेगी। उस नाकीना पे 2 बार SN2 कराओगे इधर से और इधर से, तो आपका यहां से बन जाएगा ब्यूटुआइन। उसका सोडियम लिक्विड अमोनिया कराओगे तो ट्रांस, और बाकी सिस बन जाएगा। ठीक है, उस पे HBr कराओगे तो यहां से मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट से 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन पे टर्शरी ब्यूटोक्साइड भारी बेस है, लेस स्टेरिक साइड से अल्कीन बनाएगा, तो 1 ब्यूटीन बनेगी। 1 ब्यूटीन पे H+H2O कराओगे तो मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट होके यहां बनेगा ब्यूटेन टू ऑल। HBr पेरोक्साइड से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, विदाउट रीअरेंजमेंट करोगे तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। HBr करोगे तो मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। HBO से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, तो यहां से बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल। POCl3 हीट करोगे तो अल्फा से OH बीटा से H, 1 ब्यूटीन। पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। टी जो बनेगा वो एल्कीन बनेगी। ठीक है ना, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। मैच कर लीजिए आप लोग, मैच कर लीजिए सर, मैच कर लीजिए गुड्डू भैया, पूरा का पूरा। मैच कर लीजिए भैया जी, मैच कर लीजिए। पूरा जखीरा सॉल्व हो गया बातों बातों में। हाँ, पूरा जखीरा सॉल्व हो गया बेटा, पूरा जखीरा। ये सारे पेपर संभाल के रखें, इसको आप खुद रिवर्ट करें, मतलब पेपर को दोबारा से दें, फिर देखें एक बार और देखें कि क्या मार्क्स आ रहे हैं। अरे गलतियां पहचानो भाई, क्यों गलती कर रहे हो यार, जबरदस्ती खुद ही परेशान हो रहे हो। ऐसे क्यों कर रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार। जाते हुए साल में खुशियां रहनी चाहिए, आते हुए साल का खुशियों से स्वागत करना है गुड्डू अपने को।
ठीक है भाई। एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने खत्म कर ली थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने बोला था कि आधी से ज्यादा हम पढ़ चुके हैं, वो एलिमिनेशन थी। E2 रिएक्शन ये पढ़ चुके थे, डीहेलोजिनेशन पढ़ चुके थे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, E2 हॉफमैन वाला और E1 CB वाला पढ़ चुके थे। और बोला था E1 जो है बिल्कुल SN1 का कॉपी पेस्ट है। वहां से शुरू कर रहा हूं, फिर बहुत मजेदार चीज आज करेंगे, बहुत क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। आप, अरे SbCl5 एंटीमनी वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे RCl प्लस AlCl3 होता है तो वहां से केटायन बन जाता है, वैसे SbCl5 पे करोगे वहां से केटायन बन जाएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें भी क्या यार, मेरी बात सुनो। देखो, मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूँ गुट्टू, क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, आप पेपर में अपनी सच्चाई को देख के उससे डिमोटिवेट हो रहे हो, या उससे मोटिवेट हो रहे हो कि हमें हमारी सच्चाई का पता चल गया, अब हमें और मेहनत करनी चाहिए कि हम कहां पिछड़ रहे हैं। पेपर आपका किस लिए लिया जाता है? पेपर आपका इसलिए लिया जाता है ताकि आपको यह पता चले कि आप कहां पिछड़ रहे हो। टाइमली आपको मिरर दिखाया जाता है कि बेटा समझ जा, बेटा समझ जा, बेटा समझ जा। बात समझ रहे हो आप? आप संभलना चाहते हो या फिर उससे डर के अपने आप को, अपने मस्तिष्क को ये नेटवर्क भेज रहे हो, ये मैसेज भेज रहे हो कि यार दिक्कत है यार। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है गुड्डू, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपसे कहां कहां गलतियां हुई है, कहां सिली मिस्टेक हुई है, कहां कॉन्सेप्ट में कमी है, उस पे पूरा पूरा ध्यान। इससे बेहतर क्या हो सकता है गुड्डू भाई? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपको यह पता चल गया कि आप कहां पे लैग कर रहे हो। और अच्छी बात यह है कि 4 महीने पहले पता चल गया, 4 months बिफोर। आपके हाथ में पूरी की पूरी बाजी है, वो बाजी आप ऐसे पलट सकते हो, बिकॉज ऑल थिंग्स इन योर हैंड। आपको पता है कहां मेहनत करने की जरूरत है। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है, ये सोचो आप। समझ गए आप? सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हो। आइए सर, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं और E1 रिएक्शन पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जहां पे हम निकालेंगे HX, इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, इसलिए रीअरेंजमेंट भी होगा। आइए सर, फोकस कीजिएगा सर। देखो, अगर आप दुखी मन से पढ़ोगे तो फिर स्ट्रेस आएगा, और आप चीजों को पॉजिटिवली लेके कि यार अच्छा हुआ हमारे साथ ये अभी हो गया, अच्छा हुआ कि हमारे साथ ये अभी हो गया, वरना हमें पता ही नहीं चलता यार। ईश्वर का हमारे ऊपर क्या आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें पहले ही अंदेशा दे दिया कि हाँ, हम कहां लैग कर रहे हैं, और हमें अब संभलना है और क्लास पे पूरी अच्छे से ध्यान देना है, मजाक मस्ती छोड़ के हमें ध्यान देना है, प्रॉपर डीपीपी लगा के। ये जो टेस्ट पेपर है ये मैं संभाल के रखूंगा, संभाल के रखूंगी, इसको दोबारा दूंगा या दूंगी, और फिर वापस से देखूंगी कि क्या मेरे से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। कितना अच्छा सुनहरा मौका दिया है ईश्वर ने, मतलब ऊपर वाला हमारे साथ है। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है गुड्डू? बात समझ गए आप? आइए प्लीज अब फोकस करिए इधर। यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन देखना, क्या माहौल है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का माहौल देखो। इसकी रिएक्शन में इथेनॉल और इथेनॉल हीट से करा रहा हूं। आपने जीवन में कभी ये सुनी नहीं, नीचे वाली आपने कभी सुनी नहीं, आपने तो ऊपर वाली सुनी है। आपको दिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और अल्कलनेट, क्या कराओगे? दिल पे हाथ रख के बोलना, ईमानदारी से बोलना,
अल्काइल हैलाइड दिया है 3 डिग्री वाला और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, क्या कराओगे? क्या कराओगे? जल्दी बताइए, टाइम खराब मत करिए। समरी लेक्चर दे दिया मैंने। SN1, शाबाश। तो यहां आप कराओगे SN1, और SN1 कराओगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद यहां क्या बनेगा? CH3, यहां CH3, यहां CH3, यहां पर कैटायन। एक ऑक्टेट कंप्लीट स्पीशीज से आपने एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीशी बनाई है। यह आपका स्लो स्टेप है, यही आपका RDS है, पहचानिए इसे। और अगर कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर वो हो सकता होगा तो हम कराएंगे ना, मना थोड़ी ना करेंगे। अगर वो रीअरेंज हो सकता होगा तो हम कराएंगे, और उसके बाद जहां वो फाइनल पहुंचेगा उस पे हम इथेनॉल का अटैक करा देंगे गुड्डू भैया। वो अटैक ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से हो सकता है। तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि यहां पर लग जाएगा OET, SN1 रिएक्शन से। तो यहां और यहां फर्क क्या है? कुछ नहीं है, वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वही अल्काइल हैलाइड है। उस अल्काइल हैलाइड को ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का बॉन्ड ब्रेक करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो वही कार्यक्रम तो यहां पर भी होगा ना, ये कि यही चीज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, पहली स्टेप तो। और अगर आपने एक ऑक्टेट कंप्लीट से ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसी बनाई है तो यही स्लो स्टेप है। मिरेकल, मिरेकल, ये तो बिल्कुल SN1 की कॉपी पेस्ट है, क्योंकि स्लो स्टेप अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है तो वो सारी चीजें जो हमने SN1 में लिखी थी सेम टू सेम लगेगी। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, एवरीथिंग, वॉट हमने जो भी लिखा SN1 के लिए सेम टू सेम यहां कॉपी पेस्ट होगा। बस यहां अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पर इस इथेनॉल के साथ हीट दिया है, और हीट दी है, जेब से पैसे खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये खुद कुछ बनवाना चाह रहा है और फास्टली बनवाना चाह रहा है हीट देके, क्योंकि डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो माइनस में बढ़ेगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव बढ़ेगा, यानी कि रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होगी। और फास्ट होगी तो वो इथेनॉल बाहर बाहर से उस H को ले आएगा। यहां इथेनॉल किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव्स एज बेस, वही कैटायन बनेगा, रीअरेंज होगा फाइनली। जैसे हम E1 रिएक्शन पढ़ रहे थे, याद है आपको? जब यहां अल्कोहल था, यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 था, OH हटा रहे थे, कैटायन बना रहे थे, रीअरेंज करा रहे थे। उस कैटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकाल के जितनी पॉसिबल एल्कीन बन रही थी बना रहे थे, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो रहा था? स्टेबल एल्कीन। वही चीज रिपीटेटिव है, वही चीज है। कैटायन बन गया, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, क्या करेगा ये लोन पेयर यहां से H लेगा, वो पाई बॉन्ड बना लेगा। क्या बनेगा गुड्डू? बोलना। क्यों शर्मा रहा है? शर्माना नहीं है। क्या कभी शेर शर्माता है क्या? यहां पर EtOH2 प्लस और एक Br माइनस पहले निकला था, फिर ये दोनों आपस में मांडोली करके इथेनॉल बना लेंगे और HBr बना लेंगे। दो सामान लिए थे, दो सामान से तीन सामान बन गए, 1 2 3, यानी कि रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी भी बढ़ रही है। सब कुछ वो का वही है जो हमने SN1 में पढ़ा था। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने स्टेप की रिएक्शन है, मैं आपसे पूछूं स्लो स्टेप कौन सी है, मैं आपसे पूछूं इंटरमीडिएट क्या बनता है, मैं आपसे पूछूं रीअरेंजमेंट होगा क्या, मैं आपसे पूछूं कि रेट किस बात पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है, मैं आपसे पूछूं ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो आप मना थोड़ी ना करोगे मुझे बताने से। कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप की, पहली दूसरी। स्लो स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है। और ऑर्डर कितना होगा? 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है। स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी? 1। बस यहां पर एक एडिशनल पॉइंट आएगा,
कि यहां पर एक से ज्यादा एल्कीन बन सकती है, तो कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी? मेजर प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगी। हमें कैसे पता चलेगा सर कि SN1 लगाएं या फिर ये जो आपने लिखी है E1 एलिमिनेशन, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 1 है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, अल्फा से बी आर बीटा से एच वाली बात है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। हमें कैसे पता चलेगा कब SN1 लगाएंगे और कब E1 लगाएंगे? बहुत आसान है। अगर आपको तापमान टेम्परेचर बहुत कम दिया हो और सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वोलाइसिस मतलब सॉल्वेंट से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, पानी होता तो पानी से, दारू होती तो दारू से, अल्कोहल होता तो अल्कोहोलाइसिस, लो टेम्परेचर प्लस सॉल्वोलाइसिस, सुनते रहिएगा। दूसरा, हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर हाई हो प्लस सॉल्वोलाइसिस हो रहा हो। सुनिए तो सही गुड्डू, क्या मस्त चीज बता रहा हूं। अगर आपका टेम्परेचर कम है और सॉल्वोलाइसिस हो रहा है तो SN1 लगाने का, टेम्परेचर हाई है सॉल्वोलाइसिस हो रहा है तो E1 लगाने का। और आसान कर देता हूं गुड्डू, क्यों चिड़चिड़ा होना है। अगर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दिया हो तो SN1, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के साथ हीट दी हो तो E1 खत्म। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के साथ हीट दी हो तो E1 लगाने का है। दैट्स इट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट SN1, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के साथ हीट दी हो तो E1 खत्म। केटायन बनाओ, रीअरेंज कराओ, अल्फा से हाइड्रोजन निकाल दो, जस्ट लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट्स इट। ये क्वेश्चन करते ही आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया। हर वो चीज जो आप SN1 में लिखते थे सेम टू सेम यहां लिख सकते हो, बस यहां पे प्रोडक्ट एल्कीन बनता है बस। आइए गुरुजी, गुरुजी ये क्वेश्चन करिए गुरुजी। इसकी रिएक्शन इसके और इसके साथ, मिथेनॉल हीट के साथ और मिथेनॉल के साथ करिए गुरुजी। एग्जाम्पल आपको करना है गुरुजी, आपको आपको करना है गुड्डू भैया। आप करेंगे स्वयं अपने हाथों से। वही हाथ जो बचपन में कागज की नाव बना के पानी में छोड़ा करते थे, उन्हीं हाथों से आज इतने गहरे गहरे क्वेश्चन कर रहे हैं गुड्डू। वही हाथ। पता है आपको, उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। वो भी क्या दिन थे जब हम बाहर खेला करते थे, आपस में मिला करते थे। आजकल के बच्चे सिर्फ वीडियो गेम और अंदर ही रह रहे हैं, प्ले स्टेशन से खेल रहे हैं, टीवीज देख रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो बारिश का मौसम जिसमें कश्तियां बनाते थे, अब वो बारिश के मौसम में निकलते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और हम वो थे जो बारिश का मौसम आते ही रोड पे कितनी भी गंदगी हो रही हो उस पानी में लौट जाते थे। याद है आपको? आइए सर, सिर्फ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है तो SN1 होगा। यहां पर केटायन बनेगा, केटायन बनने के बाद ये 1 ये 2, अभी इसमें अल्फा हाइड्रोजन 4 है। आप क्या कराओगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद वो केटायन यहां पहुंचेगा और उस केटायन पे फिर आप अटैक कराओगे मिथेनॉल का। यहां पे अटैक होगा
और क्या बन जाएगा आपका OMe SN1 से। और यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट दिया है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम तो सेम ही चलेगा ना गुड्डू, इसमें क्या दुराई है। पहले ये केटायन बनेगा, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से वो केटायन यहां पहुंचेगा। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, ये दोनों अल्फा सेम है। यहां से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक प्रोडक्ट तो ऐसा बन सकता है, ऐसा वाला, और एक प्रोडक्ट ऐसा वाला बन सकता है। आप देखोगे तो यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 5, यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 9, और ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट गुड्डू भैया, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट 2 मिथाइल ब्यूटेन। शाबाश। बहुत सुंदर। अब आपके जीवन में मैं अलग लेवल की खुशियां घोलना चाहता हूं गुड्डू भैया। आपके जीवन में अलग लेवल, आप मुझे अलाउ करो उस खुशी को घोलने के लिए। अलग लेवल की खुशी है आपके जीवन में। जो दर्द है कि कब SN1, कब SN2, कब E1, कब E2, उस दर्द को खत्म करना चाहता हूं गुड्डू भैया। उसके लिए आपको मुझे अलाउ करना पड़ेगा। उस खुशियों का आनंद उठाइएगा। उमंग से भरी है वो खुशी। आइए सर, एक उम्दा हेडिंग लगाइए, कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 E1 E2। कब SN1 लगाना है, कब E1 लगाना है, कब SN2, कब E2 लगाना है। आइए सर देखिए सर, ये है आपका CH3X। ध्यान से देखिएगा सर, ये आइटम क्या दे सकता है। क्या यहां कैटायन बन सकता है, नहीं। तो जब यहां नहीं बन सकता तो SN1 E1 तो होगी नहीं। इस पे अल्फा तो है लेकिन बीटा है ही नहीं जहां से हाइड्रोजन निकाल पाए, तो ये E2 भी नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज देगा, वो देगा SN2। ऑलवेज गिव्स SN2। और कैसी देगा, जबरदस्त देगा, एक्सीलेंट SN2 देगा। आपने यहां पर देखा RCH2X, ये क्या है आपका, ये है आपका 1 डिग्री। ये आपको मेनली देने में तो बहुत कुछ दे सकता है। मेनली 2 प्रकार की रिएक्शन देगा, एक है SN2 और एक है E2। देने में तो ये SN1 भी दे सकता है, E1 भी दे सकता है। अगर वो R pH हो गया तो यहां कैटायन बहुत जबरदस्त बनेगा, SN1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो ऐसा भी हो गया तो एल्कीन भी बन जाएगी। लेकिन मेनली ये कौन सी रिएक्शन देता है, SN2E2। और SN2E2 कब देगा, SN2 देगा जब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो। न्यूक्लियोफाइल कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, देखिए तो सही। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्वस KOH, एक्वस KSH, AgNO2, NaNO2, AgCN, NaCN, RMgX, NaI, NaN3, एक्सेट्रा। ये सब आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। E2 कब देगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बीटा हाइड्रोजन प्लस हीट हो, तो वो
E2 देगा। और ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन होगी जब आपको दिया हो अल्कोहलिक KOH हीट, या फिर आपको दिया हो ETO माइनस इथेनॉल हीट, या फिर आपको दिया हो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटानॉल हीट, या फिर आपको दिया हो NaNH2 हीट। इनमें से कुछ भी दिया हो गुड्डू। ये जो है ये पूरा एक रिएजेंट है, ये पूरा एक रिएजेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस बीटा हाइड्रोजन प्लस हीट, तो ये 1 डिग्री वाला आपको SN2E2 दे देगा। RCHR, ये क्या है? दिस इज तो 2 डिग्री। ये क्या क्या दे सकता है? ये दे सकता है SN1E1, SN2 और E2। ये 4 आइटम दे सकता है ये। SN1 कब देगा? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे दिखेंगे गुड्डू भैया? ऐसे दिखेंगे ना, पानी हो, दारू हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमोनिया हो, D2O हो, ऐसे केस हो तो आपकी क्या हो जाएगी? SN1 हो जाएगी। और E1 कब होगी? जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट हो, मतलब इसी पूरे आइटम के साथ आपके क्या हो, हीट लिख के दे दे। पानी हीट, दारू हीट, एसिड हीट, अमोनिया हीट, D2O हीट, तो E1 हो जाएगी। और SN2 कब होगी? जब ये पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, और ये सारे न्यूक्लियोफाइल हों, तो आपकी क्या हो जाएगी? SN2 हो जाएगी गुड्डू भैया। SN2 हो जाएगी जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो। E2 कब होगी? जब ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हो, तो E2 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको दोबारा ना भी लिखो तो भी चलेगा ना, बस इतना लिख दो ना, स्ट्रॉन्ग बेस, बीटा हाइड्रोजन और हीट। तो ये सारे आइटम तो वही हैं, ऊपर लिखे हैं। ये 2 डिग्री का हाल है गुड्डू भैया। अगर मैं आपको 3 डिग्री के हाल सुनाऊं, क्या हाल है 3 डिग्री के, तो वो भी देख लीजिए ना। ये है आपका स्वयं का 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो क्या क्या दे सकता है? 1 2 3 और ये 4। SN1, SE1, E2 और SN2। 3 डिग्री कभी भी SN2 नहीं देगा। 3 डिग्री SN1 देगा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हीट हो तो E1। E2 कब देगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस हो प्लस बीटा हाइड्रोजन हो प्लस हीट हो, तो वो आपको E2 दे देगा, लेकिन SN2 कभी नहीं देगा। माहौल है, माहौल है गुड्डू भैया, माहौल है। सारे के सारे एक पेज पे आ गए, और अब करेंगे क्वेश्चंस, और जिंदगी में भर लेंगे खुशियां। चला देंगे हैशटैग समा, जला देंगे सफेमर की। बहुत नौटंकी कर रहा है सफेमर, जला देंगे उसकी। बेटा इसीलिए तो आपके नाम में पीछे जली आ रहा है।
जल्दी बेटा, जल्दी बेटा। नोट कर लिया तो टीएल टीएल करें। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये ओवर की पहली बॉल, देखते हैं क्या माहौल रहने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर बढ़ा लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। NaCN, AgCN, इथेनॉल, इथेनॉल हीट, या पहले PHMGBr, इथेनॉल, इथेनॉल हीट, अल्कोहलिक QH हीट, टर्शरी बिटॉक्साइड, टर्शरी बिटोनॉल हीट, जिंक H+, और सोडियम ट्राई ईथर। माहौल है, माहौल है, माहौल है, माहौल है, माहौल है, माहौल है। करिए। पुराना नया सब रिवाइज कराने का अलग ही घमंड है। थैंक यू भाई। करा देंगे, तुमको अनब्लॉक करा देंगे बेटा, टेंशन मत लो। हीट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज हुआ था तो E2 शो कर रहा था। सुधांशु भाई, फंस गए, फंस गए, फंस गए। देखो, वहां पर ETO माइनस इथेनॉल था, ये पूरा रिएजेंट है, और यहां इथेनॉल हीट है, ये इतना सा रिएजेंट है। फर्क है, वहां ETO माइनस के साथ इथेनॉल था, मतलब वो जो अल्कोहलिक QH था ना, उसका मतलब क्या है, OH माइनस दारू में डूबा हुआ है, नशीले, नशीला OH माइनस है। ये ETO माइनस नशीला है, ये तो सिर्फ इथेनॉल है। फर्क है, ये पूरा अपने आप में एक रिएजेंट है, ये करेगा E2, ये करेगा E1, ये फर्क है बेटा, समझ गए आप? दिस इज दी डिफरेंस। अभी क्लियर है? शाबाश। आप उसको उससे करो, समरी लेक्चर देखो और क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करो। कहाँ पे 1 2 में कायरल कार्बन है? हाँ तो वहां तो सिर्फ बैच का डैश ही होगा ना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा, दीपिका।
शाबाश। आइए। वेरी गुड। इधर देखिए, अपने आप यहां पर अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक्वस KSH क्या करेगा, SN2। वेज का डैश हो जाएगा। NaCN क्या करेगा, SN2। तो वेज का डैश हो जाएगा साइनाइड। यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, SN2 करेगा, तो वेज का डैश हो जाएगा आइसोसाइनाइट। PHMgBr क्या करेगा, SN2। वेज का डैश हो जाएगा यहाँ पर PH। अब इथेनॉल दिया है, ये करेगा SN1। ये ऐसे ना SN2 ना E1 ना E2, SN1 करेगा। SN1 करेगा तो यहाँ कैटायन बनेगा। इस कैटायन पे ब्राउन कलर का तीर लगा के, क्योंकि ये रियरेंस तो करेगा नहीं, स्टेबल है। अब इस पे इथेनॉल अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद यहां पर OET आएगा। क्योंकि ये कायरल सेंटर है, इसलिए दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर कायरल सेंटर नहीं होता तो कहां से बनते। ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हीट। ये करेगा E1। E1 करेगा तो यहां कैटायन। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा ब्राउन कलर से ये अल्फा। तो एक एल्कीन ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी। जैसे हम H2SO4 में OH हटाते थे ना, बिल्कुल वैसा है। अगर आप रिएक्शन को इस तरह से जोड़ के नहीं पढ़ोगे ना, अरे सरफ भाई मैंने पढ़ लिया सब यार, टेंशन मत ले, 700 नंबर आए तेरे, मेरे को पता है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। जब पहले हम यहाँ पे OH लेते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते थे, तो आप कैटायन बनाते थे, अल्फा से हाइड्रोजन निकालते थे, बिल्कुल वो की वही रिएक्शन है, कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है। ये आपका मेजर बनेगा, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये आपका मेजर है। अल्कोहलिक क्यूएच हीट, ये क्या करता है, E2 करता है। अल्फा बीटा बीटा, यहां से दो प्रोडक्ट, एक ये एक ये। यहां पर मेजर ये बनेगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। ये लेस स्टेरिक साइड से करेगा ना, फर्क देखो ना आप। ये वाला मेजर बनेगा लेस स्टेरिक साइड वाला हाइड्रोजन, 1 डिग्री वाला। जिंक H प्लस ब्रोमीन हटा देगा, सोडियम ट्राइथर माल डबल कर देगा, ऐसे ऐसे। और ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी करा के गया था, और यही आपके टेस्ट में भी आया था, 2 ब्रोमो ब्यूटेन वाला, ठीक है ना। क्या आप लोगों को समझ में आ गया पूरा अब आपको पूरा समझ में आ गया, बोलो। क्या आपको ये पूरा पूरा समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। क्या आपको ये पूरी बातें एकदम से क्लियर हो गई। आवाज। तो अगर पूरी बात क्लियर हो गई तो आओ ना। अरे यार मालिक, यार ये क्या था यार। अरे यार क्या आदमी है यार, ये कब कर लेता है यार ये। अबे ये क्या है यार। अरे यार ये क्या है यार, ये कब कर लिया इसने यार। अबे क्या है ये, क्यों करता है हमारे साथ ऐसे। अबे इसको समझ में नहीं आ रही है यार, ऐसे क्यों करा इतने यार। चीटिंग करता है हमारे साथ। ETO माइनस इथेनॉल हीट, यहां से इसको हटा दो, और इसकी जगह पर हम डालेंगे पिंक कलर से D2। खतरे की घंटी पिंक कलर, D2। करिए, करिए गुड्डू भैया। हे प्रभु, ये क्या हुआ। अरे तो भाई मैं भले कॉपी पेस्ट, तुम चिढ़ते क्यों हो यार। मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट भी तो करता हूँ ना, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने का टाइम देता हूँ, ठीक है ना। आप जबरदस्ती चिढ़ते हो क्यों, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ से नहीं लिख रहा, और आपको हाथ से लिखना पड़ता, तो आपको चिढ़ मस्ती है। हाँ वेरी गुड ऋषभ भाई। मनीषा बेटा दोबारा भेजना, मैं कर दूंगा। कर दे गैस कर दे राजू भाई, कर दे, कर दे, ठीक है ना। डरते थोड़े ना भाई। इसको लाइक डिटेल
बेटा मिथेनॉल और इथेनॉल जब बिना हीट के होगा, बिना हीट के, तो वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में जाएगा। मैंने आपको, मेरी बात सुन लो, मैंने आपको बहुत टाइम पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुभम भाई न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर बताया था। मैंने बोला था बेस जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में यूज होता है और न्यूक्लियोफाइल काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में यूज होता है। जब आपको हीट दी हो तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, तो वही आइटम बेस बन जाता है। और जब हीट ना दी हो तो वही आइटम न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, स्लो चलेगी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होगी। तो जब हीट नहीं दी तो काइनेटिकली कंट्रोल, तो न्यूक्लियोफाइल, वरना बेस। सिंपल है भाई। डन 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 डन। आइए सर, एक्वस KSH SN2 करेगा गुड्डू भैया। मिथाइल इथाइल जिधर बी आर है उसके अपोजिट में SH और H। SN2 करेगा गुड्डू भैया CN माइनस, तो यहां मिथाइल यहां इथाइल, यहां पर CN यहां पर H। नाइट्रोजन का लोन पेयर SN2 करेगा गुड्डू भैया, यहां मिथाइल यहां इथाइल, यहां पे NC और यहां पर H आइसोसाइनेट। PHMgBr SN2 करेगा गुड्डू भैया, यहां पर मिथाइल यहां पर इथाइल यहां पर PH और यहां पर H। ठीक है शुभम भैया, शुभम भाई, शुभम भाई। यहां पर होगी SN1। अब देखो माहौल, देखो माहौल क्या है, क्या लिखा हुआ है ये CH3, इधर H, इधर Br, इधर CH2, इधर CH3, मतलब 1 2 3 4 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन यही तो है, तो इसका केटायन कैसा बनेगा, ऐसा। क्या ये रीअरेंज कर पा रहा है, नहीं, तो नहीं कर पा रहा, तो इसी पे ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से अटैक होगा। तो ऐसे केस में हम फिशर में कैसे बनाएंगे, जिस तरफ Br है उसी तरफ OET, जिस तरफ Br है उसके अपोजिट में OET। लो भाई, क्योंकि उसी कार्बन पे अटैक हो रहा है। इथेनॉल हीट है, तो आप खुद बताइए ना, यहां से ये केटायन बनेगा पहले इस तरह से, कौन सी रिएक्शन है, E1। अब इस केटायन के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन जाएगा और एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। ये वाला मेजर बनेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। यहां पर क्या होगा, E2, और E2 होगा तो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। ठीक है सर, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये पूरा ETO माइनस इथेनॉल, ये अल्कोहलिक क्यूएच जैसा है, यहां सिर्फ इथेनॉल है, फर्क है दोनों में। ये मेजर बन जाएगा। टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल पूरा है, यहां पर भी यही बनेंगे, लेकिन यहां मेजर कौन सा बनेगा, लेस स्टेरिक साइड से, ये वाला मेजर बनेगा। जिंक H+ क्या करेगा, इस ब्रोमीन को हटा देगा। D2O क्या करेगा, SN1 करेगा। SN1 करेगा तो ये का यही प्रोडक्ट तो बनेगा, ऐसा का ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर, इस तरह का। बस फर्क क्या होगा, यहां पर और यहां पर, ये बनेगा OD, ये बनेगा OD, इतना सा फर्क है। ये और ये कैसे बनेंगे, बराबर बराबर, मतलब ये बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर और ये भी क्या बनेगा आपका रेसिमिक मिक्सचर। अब बताओ क्या दिक्कत है, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ मिरर इमेज है ना, बिल्कुल मिरर इमेज है, बराबर बराबर बन रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब बताओ कहीं पर भी कोई दर्द हो आपको। अरे अनुज भाई, क्या यार छोटे बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो तुम यार, नजर भाई भी वही बात करते हैं, अनुज भाई भी वही बात करते हैं। भाई चल मैं बड़ा लिख दूंगा, मेरी बात समझना, उससे हो क्या जाएगा, क्या लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही मैं जो बोल रहा हूँ मुंह से, इसका मतलब आपका क्लास में कंसंट्रेशन नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी बात कि आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप देख क्यों रहे हो, आप तो ये देखो ना कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बुरा मत मानना, मतलब मैं मतलब मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल टॉक करके बता रहा हूँ, है ना। मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मली बोल रहा हूँ कि चलो मैं बड़ा भी लिख दूंगा, मैं इतना बड़ा लिख दूंगा, ये मिथाइल ये इथाइल, क्या हो जाएगा उससे, समझो ना बात को, मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड यार कि थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर इस तरह से दिया है,
यहाँ पर मिथेनॉल हीट, यहाँ पर मिथेनॉल है, ठीक है। यहाँ से सोडियम ट्राई इथर हटा लीजिए, टाइम पास नहीं करना है। और इसको आप करके लाएंगे आपके स्वयं के घर से, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन ये है, ये हटा दीजिए। और यहाँ पर मिथेनॉल, यहाँ पर मिथेनॉल हीट, यहाँ पर D2O ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत देर से एक्वस KSH ले रखा है, यहाँ पर AgNO2 ले लीजिए, ठीक है। अगेन दिस इज होमवर्क, ठीक है, ठीक है मालिक। आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको करना है, एक्वस QH, अल्कोहलिक QH हीट, वाटर, मिथेनॉल हीट। मिथेनॉल और मिथेनॉल हीट, करिए। आलोक भाई, आलोक भाई, जो क्वेश्चन कल दिए थे ना, उसमें और इसमें फर्क है, ये देखो। कल वाला क्वेश्चन जो था उसमें सिर्फ SN1 SN2 की बातें थी, इसमें मैंने अल्कोहलिक QH भी डाल रखा है, ठीक है ना। तो इसमें E1 E2 भी है, कंपैरिजन है, चेंज करने से कुछ नहीं होगा, समझो बात को, बात समझो गुड्डू, ठीक है। अच्छी चीज दी है वो, अच्छी चीज है, उसको अप्रिशिएट करो। अच्छी चीज दी है, टेंशन मत लो आलोक। उसमें E1 E2 SN1 SN2 सब है। सर, यहां पर होगी SN2, यहां पर होगी SN1, पहले बनेगा कार्बोकेटायन, उस कार्बोकेटायन पे क्या बनेगा, PHCH2OH, पानी का अटैक हो गया। एक्वस QH क्या होगी, SN2, अल्कोहलिक QH क्या होगी, E2,
यहां तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए। आगे का करिए। सेवंथ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है नियोपेंटाइल हैलाइड ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड। अरे रोहित भाई, सबको पता है यार, क्या फालतू। नहीं, अगर आप पीएच के साथ रेजोनेंस अंदर ले गए तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी बेटा। देखो सर, अगर आप यहाँ एक्वस क्यूएच से SN2 कराओगे तो ध्यान से देखिएगा सर, प्लीज फोकस कीजिएगा इधर। ये 1 डिग्री तो है, लेकिन यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्रुप है, याद है मैंने आपको लिखवाया था सुमो ग्रुप। तो ये आपका SN2 नहीं देगा। रीजन लिख लीजिए, ड्यू टू बल्कि ग्रुप, बल्कि सुमो ग्रुप। अल्कोहलिक क्वेच हीट E2 करता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, लेकिन बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है। बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये E2 नहीं करेगा, नो बीटा हाइड्रोजन। फिर आती है बात SN1 की। तो यहां पर ये केटायन जो बनेगा, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बर्बाद केटायन है, 1 डिग्री है और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नॉट पॉसिबल, अनस्टेबल कार्बोकेटायन। लेकिन अब मिथेनॉल के साथ हीट दे रखी है E1। ये कार्बोकेटायन वैसे बनता तो नहीं, लेकिन हीट की वजह से वो सस्टेन कर जाएगा। हम अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं कि बन जाए यार, पैसे से क्या नहीं हो सकता। पैसे की माया है, पैसे की भाई, पैसे की माया है। तो ये पैसे की माया थी, इसलिए कार्बोकेटायन सस्टेन कर गया, और एक बार बन गया तो फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराएगा। शिफ्ट करने के बाद ये 1 का केटायन तो 2 पे चला जाएगा, और 2 से मिथाइल 1 पे आ जाएगा, और उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में अल्फा 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 दो एल्कीन बन सकती, ये वाली और ये वाली, जिसमें से मेजर होगी ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5 है। क्लियर है? तो नियोपेंटाइल हैलाइड SN2 E2 SN1 नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ E1 देता है। E1 देता है। 8th नंबर वाला भी इससे मिलता जुलता है, बताइए। देखो सर, अगर आप एक्वस क्यूएच लेते हो, आप SN2 कराना चाहोगे, ये 3 डिग्री है, नॉट पॉसिबल। अल्कोहलिक क्यूएच हीट E2 कराना चाहोगे, आपने करा भी दी, एल्कीन बना भी दी, टोस्ट को बुना भी मनवा दिया, फिर मेरे हाथ से आपने थोड़ा सा स्वाद भी चख लिया लपड़ वाला, क्योंकि ब्रेड सुल वोलेट हो रही है, टोस्ट नाराज हो रही है, और मैं टोस्ट को नाराज होते हुए नहीं देख सकता।
फिर आपने यहाँ पर SN1 कराई, आपसे मैंने बोला कि नहीं बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर केटायन ब्रेड्स रूल वॉयलेट हो जाता है, टोस्ट नाराज हो जाती है, आप सुनते ही नहीं हो। एक बार और मैंने आपको हाथ से स्वाद चखाया, ठीक है, अब भी आप नहीं मान रहे, आप बोल रहे हो कि सर हीट दे रखी है, अब तो बना दो, अब तो बना दो, अब तो बना दो। मैंने कहा टोस्ट नाराज हो जाएगी, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आप सुनना ही नहीं चाह रहे थे, मैंने आपके एक ढुक्के की दिली ऐसे करके ब्रेडसूल वॉयलेट। तो यहां पर ना तो SN1, ना तो SN2, ना तो E1, ना तो E2, कुछ नहीं होती यहां पर। SN1 SN2 E1 E2 कुछ नहीं होगी, SN1 SN2 E1 E2 कुछ नहीं होगी। क्लियर है? हम आगे चलबो, चलबो, चलबो। चलिए, एक क्वेश्चन आपके स्वयं के घर के लिए है, घर पे करें। यहां बी आर ये दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन ऐसे बना के वही सारी चीजें डाल रहा हूं ओए 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 AgNO2, NaCN, AgCN, इथेनॉल, इथेनॉल हीट, और यहां पर अल्कोहलिक KOH हीट, यहां पर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटेनॉल हीट, यहां पर जिंक H+, और सुनो ना, होमवर्क, ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जीवन में कुछ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ मैं जीवन में कुछ, मुझे आगे बढ़ने दो, जीवन में खुशियाँ घोलने दो, जीवन में खोलने दो। जखीरा दूंगा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, जल्दीबाजी ना मचाइए, कुछ और पढ़ के जाइए, ध्यान से सुनिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, मैं आपके जीवन में फिर से घुलना चाहता हूँ खुशियाँ। खुशियाँ खुशियाँ घोल दो हमारे जीवन में, खुशियाँ घोल दो हमारे जीवन में। आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ कैसे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन गुफ्तगू कर रहा है, देखें तो सही जरा क्या माहौल चल रहा है। याद है आपको वुर्द रिएक्शन? अरे सर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं? ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। ये है आपका अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन सोडियम ट्राई इधर से कराइए, आपको पता है यहाँ रेडिकल बनता है और वो उसके रेडिकल से चिपकने की कोशिश करता है, माल डबल हो जाता है, RR बन जाता है। ये माहौल जो है वो कॉम्बिनेशन टेक्निक से हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब यहाँ पे RCH3 1 डिग्री 2 डिग्री हो रहा है। यही चीज अगर आप करेंगे 3 डिग्री के साथ, बुरा ना मानिएगा, हाँ बुरा ना मानिएगा, हाँ, तो यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, आप भी जानते हो महानुभाव, और यहां से एल्कीन बनेगी डिस्प्रपोर्शनेशन से। महानुभाव ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करने हैं, अपने उन्हीं हाथों से जिन हाथों से बचपन में आप रेत में गड्ढा करते थे। कभी आपके वहां पे कोई काम चल रहा होता था, आप मिट्टी में खेलने लगते थे, रेत में घर बनाने लगते थे, रेत को निकालते जाते थे, उसमें घर बनाते जाते थे। याद करिए वो सुनहरे दिन, करना आपको ये।
आपको ये भी पता होगा कि इंट्रामोलिकुलर इंटर से फास्ट होती है, इसका उपयोग भी करें। हाँ लिख रखा है, फिर से लिखना है। आइए महानुभाव, बचपन की उस सिनेरी यादों के बाद आपने यहाँ रेडिकल बनाया होगा, यहाँ रेडिकल बनाया होगा, दोनों के माल को डबल कर दिया होगा, अल्फा से ब्रोमीन बीटा से हाइड्रोजन निकाला होगा, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल जो है वो एल्कीन बनाता है। यहाँ से ब्रोमीन हटाने के बाद इसको इसके जैसे रेडिकल से चिपका दिया होगा, और ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो सब पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से और यहाँ से Cl निकालने के बाद इन दोनों डॉट को ऐसे जोड़ के और चौड़ में बैठ गए होंगे कि मजा आ रहा है। यहाँ से दोनों निकालने के बाद आपको फिर से ये एहसास हुआ होगा, बे इसमें क्या ही था, बाइसाइक्लिक बन गया। यहाँ से Cl, यहाँ से Br। बहुत जल्द पतंग का मौसम आ रहा है। पतंग ऐसी होती है, यहाँ से दो ऐसे रस्सी बांध के और ऐसे उड़ाते हैं अपन पतंग को, याद आ रहा है आपको? यहाँ से ये डॉट डॉट बनेगा। अगर आपने इन दोनों डॉट को जोड़ दिया है तो एक बार अपने गाल पे वो लगा लीजिए, हाथ अपना थोड़ा तेज लगाइएगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक बनेगा, इंट्रा नहीं होगी, इंटर होगी। यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, इसको रेजोनेंस कराने का अलग ही घमंड है। यहाँ डॉट और यहाँ डॉट आ जाता है। और जब आप इन दोनों डॉट्स को जोड़ते हो तो एक तो एंगल स्ट्रेन भी नहीं आता, क्योंकि साइक्लिक नहीं है, ऊपर से रेजोनेंस स्टेबलाइज और बनता है। ठीक है, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल। अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी है, हम इससे एल्केन एल्कीन बना सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? वेरी गुड, शाबाश। आइए रिएक्शन विद मेटल में दूसरी रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी चैप्टर में आगे चल के मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाऊंगा। इस बार ऐसा रखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, 2 लेक्चर लगा के। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएजेंट का राजा है, और राजा को 2 लेक्चर तो बनते हैं। 2 लेक्चर इसी में दिए जाएंगे, इसी चैप्टर में। टेंशन नॉट्स, प्लीज टेंशन नॉट्स। RMGX, दिस इज द राजा ऑफ ऑल द रिएजेंट्स, ग्रिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इस RMGX के अंदर ये जो R और Mg का बॉन्ड है, ये 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता। तो कितना होता? 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट। 50% आयनिक कैरेक्टर, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होता। इसको मैं चौड़ में कब पढ़ाएंगा? जब पूरा ग्रिग्नार्ड चौड़ में पढ़ाएंगा तब पढ़ाएंगा। अभी काम चलाओ पढ़ लीजिए, काम चलाओ। आइए सर, ये है हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन मेटल मैग्नीशियम के साथ
ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बना देगा, आपका स्वयं का RMgX बना देगा। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो साफ साफ दिख रहा है आर और एक्स के बीच में मैग्नीशियम घुस जा, मैग्नीशियम आर और एक्स के बीच में घुस जा, मैग्नीशियम बीच में घुस जाएगा। Mg मतलब मिडिल ग्रुप, Mg मतलब मिडिल ग्रुप, बीच में घुस जाएगा। आइए, आपको स्वयं को पता है कि जीवन में कभी मेटल दिया हो, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और ये है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड पे आप स्वयं बता रहे हैं कि कार्बन हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसलिए इस पे डेल्टा प्लस रखा गया है, इस पे डेल्टा माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको यहां से प्राप्त हुए हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन सारा खेल खेलेंगे। ये पीछे से आर पे अटैक करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे। यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस आर पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, आर माइनस, और ये एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एक्स माइनस। जब आप इन दोनों ही रिएक्शन को आपस में जोड़ेंगे अपने स्वयं के उन्हीं हाथों से, जिन हाथों में बचपन में, जिन हाथों से बचपन में आप, जिन हाथों से बचपन में आप मौसम्बा भाई मौसम्बा ऐसे करके खेलते थे, ऐसे करके क्रॉस करके सामने वाले को पकड़ लेते थे और गोल गोल घूमते थे, उन्हीं हाथों से ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, आर माइनस एम जी प्लस 2 एक्स माइनस। यहां से जोड़ने के बाद ये बन गया R-2 Mg+2 x माइनस। ये मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रॉन दे देगा और फ्री हो जाएगा, बोलेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मैं किसी की नहीं सुनता। खेल है इसका। ये RX का बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी RMgX बनेगा, और ये जल्दी कब टूटेगा, जितना कमजोर बॉन्ड होगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो गुड्डू भैया चीख चीख के बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ RX। जितना कमजोर RX होगा उतनी जल्दी ग्रिग्नार्ड बनेगा। यही कहना चाह रहे हो ना अपने उसी आप अपने उसी जवान से, जिस जवान से आप बचपन में कहते थे कि मेरे को लॉलीपॉप चाहिए, मेरे को लॉलीपॉप चाहिए, मेरे को टॉपी खिला दो, इकलेत चाहिए इकलेत, मेरे को इकलेत चाहिए, मेरे को बैट चाहिए बैट, मेली बॉलिंग है मेली बॉलिंग है। उसी जवान से आप कह रहे हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ RX आपको पता है, इसलिए रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन वो क्या होगी, RI में RBR से ज्यादा, RBR में RCl से ज्यादा, और RCl में RF से ज्यादा, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी ग्रिग्नार्ड बनेगा। बात समझ गए आप? क्लियर है? इस तरह से ग्रिग्नार्ड बनेगा। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो 3 उदाहरण कर लीजिए और जीवन में खुशियां मनाइए कि आप धीरे धीरे सीखते चले जा रहे हैं। हर प्रोफेशन अच्छा होता है। मैं एक इंजीनियर था, मुझे पता भी नहीं था मैं कब टीचर बन गया। बात समझ में आ रही है? हर प्रोफेशन अच्छा होता है, आप किस तरह से उस प्रोफेशन में खेलते हो, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। एवरी प्रोफेशन इज अ गुड प्रोफेशन। आपको खेलना आना चाहिए। हर प्रोफेशन से पैसा भी कमाया जा सकता है, इज्जत भी। ये ध्यान रखिएगा। आप उस प्रोफेशन में कितने माहिर हो, दैट डिपेंड्स। अनुज भाई, प्ले स्मार्टली। आप कैसे पढ़ते हो
आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा देर तक पढ़ता हूं, उससे कुछ नहीं होता। आप जितनी देर पढ़ते हो उसको स्मार्टली पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, एक डिजाइन फॉर्मेट में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। हर चीज एक डिजाइन होनी चाहिए। डीपीपी मॉड्यूल, आपके पास अलग से कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी में जो पेज नंबर लिखा हुआ है वो डीपीपी के ऊपर क्वेश्चन नंबर पे पेज नंबर डाल दो, मॉड्यूल पे पेज नंबर डाल दो। कभी रिवाइज करो तो सीधे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको उस जगह पे जाके मिल जाए। दिस इज द स्मार्ट थिंग्स। स्टिकी नोट्स का यूज करो। कोई भी टॉपिक रिवाइज करना हो सीधे उस स्टिकी नोट पे गए, वहां से। ये टाइम बचाता है, इरिटेट होने से बचाता है। करा देंगे साहब, करा देंगे। पढ़ाई कर लो यार। करा देंगे साहब, बोल दिया आपसे। करा देंगे साहब। बार बार एक ही चीज का उपयोग कर रहे हो, करा देंगे साहब। अरे यार आप, यार देखो तो सही एक बार। मेरे को अगले क्लास में आप ये बताना, आप लोगों ने टेस्ट को एनालाइज किया, आपको कहाँ कमी महसूस हो रही है, एक बार खुद बैठ के आइडेंटिफाई करो इस चीज़। रोने धोने से कुछ थोड़ी ना होगा यार। इधर देखिए, यहाँ पर बीच बीच में एमजी लगा दो। एमजी लगा दो, बस हो गया ये खेल। कुछ था ही नहीं इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर आप गलत कर रहे हो। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ टेस्ट देन दिस इज नॉट गुड, है ना। उसको तो आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए यार। आप समझ ही नहीं रहे हो मेरे भाई। समथिंग विच गिव्स यू, मतलब जो आपको आपकी सच्चाई से रूबरू करा रहा, आप उससे दूर भाग रहे हो। भ्रमित दुनिया में जीना चाहते हो क्या? है, अंधकार में जीना चाहते हो क्या? झूठी दुनिया में जीना चाहते हो क्या? झूठ पसंद है आपको? सच से दूर क्यों भाग रहे हो? सच्चाई का सामना करो, सच को बदलो। सच्चाई का सामना करो, अपने आप को और इम्प्रूव करो। यही होता है। दिस इज द मेथड। समझ रहे हो आप? आज, मतलब आज आप कभी बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? मत जाया करो। डॉक्टर के पास जाने से डर लगेगा तो फिर कैसे ठीक होगे? वही तो आपको बताएगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कहाँ पे दिक्कत है, कैसी दिक्कत है, तो वही तो सही करेंगे आपको। अगली क्लास में मेरे को हर बंदे का पॉजिटिव रिप्लाई चाहिए कि सर हमने टेस्ट एनालिसिस किया और हमें ये पता चल गया कि हम में कहाँ कमी है। सीधी बात है। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का, 12, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। एक हफ्ते का शेड्यूल, ध्यान से सुन लीजिए। हमेशा शेड्यूल बनाओ। टाइम टेबल बोलते हैं जिसे, शेड्यूल बोल लो चाहे टाइम टेबल बोल लो। और एक वीक का टाइम टेबल बनना चाहिए। वीक की स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से जो भी होती है। एक वीक का टाइम टेबल बनाने का है, पूरे एक हफ्ते का, एक हफ्ते से ज्यादा का नहीं बनाने का है। एक हफ्ते का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हर दिन वो चेंज होगा, हर दिन वो चेंज होगा, ये ध्यान रखना। और टाइमिंग होनी चाहिए 5:30 AM से 11 PM, विद नो एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैं इतनी बजे उठता हूं, मैं इससे लेट सोता हूं आज भी, और कंटिन्यू काम करता हूं इसके बीच में। सब चीजें करते हुए, मंदिर हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो, हर चीज करते हुए करता हूं मैं ये सब। मेरे को पार्टी करनी होती है, दोस्तों से मिलना होता है ना, एंजॉय करना होता है, सब करता हूं मैं। समझ गए आप? मेरे को बाहर खाना खाने जाना है, जाता हूँ। होटल में खाना खाने जाते हैं हम लोग, पार्टी करते हैं, होटल में जाके खाना खाते हैं मस्त दोस्त लोग आपस में, है ना। चाय पीते हैं बैठ के, बातें करते हैं। वो भी करता हूँ मैं, सब करता हूँ। एक्सक्यूज देने से क्या होगा? 3 से 4 क्लास पर डे ले लेता हूँ।
प्लान होना चाहिए। 8:30 बजे आपकी क्लास चालू होती है, 5:30 से लेकर 8 बजे तक सुबह एक शिफ्ट खत्म हो जानी चाहिए। 6:30, 7:30, 8, 2.5 घंटे की शिफ्ट है सुबह सुबह की भाई। 8 बजे तक आपका पहला शिफ्ट खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आप फ्रेश हो, नहाओ धो, जो भी करना है वो करो, करना पड़ेगा लेकिन इसके बाद नहा लो धो लो फटाफट, जो भी करना है वो कर लो। 8:30 से आपकी क्लास होती है, उसके बाद जब तक भी होती है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास अटेंड करनी है। आपकी क्लास मेरे हिसाब से 3 बजे खत्म हो जाती है। 3 बजे के बाद आप चाहो तो 3:30 तक या 4 बजे तक एक नैप ले सकते हो। 4 बजे तक एक नैप ले सकते हो चाहो तो, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो। नहीं हो तो मत लो। अगर आपको लगता है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगी और ज्यादा सोते रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद 4 बजे से स्लॉट बनाओ, 4 बजे से लेके 7 बजे का स्लॉट बनाओ। 5, 6, 7 3 घंटे का स्लॉट बना। 7 बजे आप भोजन कर लेंगे। 7 o'clock आपको भोजन कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। टाइमली खाओगे तो टाइमली सो पाओगे, टाइमली वो पचेगा, बॉडी को इरिटेट नहीं करेगा। 7 PM, 7 बजे, ज्यादा से ज्यादा 7:10 या 7:15 तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। भोजन करने में 15 मिनट लगते हैं गुड्डू। 7:30 तक आपका भोजन खत्म हो जाना चाहिए। 7:30 से लेकर 8 बजे तक आप वॉक करो, विद म्यूजिक कर लो या किसी से बातें कर लो, वॉक विद म्यूजिक या टॉक कर लो 8 बजे तक। या अगर आप 7 बजे तक पढ़ रहे हो, 4 से 7, आप 7 से 8 इतना टाइम ले लो एक्सरसाइज करने के लिए या जो भी आपको फन एक्टिविटी करनी है उसके लिए, मूवमेंट करना है उसके लिए। 7 से 8 तक, 8 बजे आप भोजन कर लो। अगर आपसे 7 बजे भोजन नहीं होता तो 8 PM पे, जैसे आप 7 से 8 एक्सरसाइज करके आए, एक्सरसाइज 45 मिनट से अबव नहीं करनी है, 45 मिनट इज इनफ। 8 बजे भोजन नहीं हो रहा तो 8:15 बजे भोजन कर लो। यहाँ पे 30 मिनट्स का गैप मिल गया आपको भोजन करने के लिए। ठीक है, 8:15 पे आपने भोजन चालू किया, 8:30 तक आप भोजन करके निपट गए। अब आप 8:30 बजे पढ़ने बैठे, 8:30, 9:30, 10:30, 11, फिर से 2.5 घंटे की शिफ्ट मिल गई आपको। कितनी शिफ्ट मिल गई पता है आपको? कितने घंटे आपने सेल्फ स्टडी करी पता है आपको? 2.5 प्लस 3 प्लस 2.5, 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। 1 घंटा आप मजे कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फन कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो। और 11 बजे अगर आप सो रहे हो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6:30, 6.5 घंटे की आप रात में नींद निकाल रहे हो। और 3 से 4 इसमें भी अगर आप 45 मिनट का नेप ले रहे हो तो 6.5 और 45, 7.25 घंटे की नींद निकाल रहे हो। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और क्या चाहिए? 7.25 घंटे कम होते हैं? बहाने मत बनाओ। दिस इज योर ड्रीम, यू हैव टू प्लान। आपका सपना है। एक फुटबॉलर होता है ना, फुटबॉलर, एक फुटबॉलर होता है, पहले भी बताया होगा मैंने। एक फुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी इधर, 11 इधर, 22 खिलाड़ी होते हैं गुड्डू, 22 प्लेयर्स। 1.5 घंटे का मैच होता है, 90 मिनट्स। 90 डिवाइड बाय 22, लगभग 4 मिनट, लगभग 4 मिनट्स। अगर वो 22 प्लेयर लगातार खेलते रहे और अगर सबकी किस्मत अच्छी हुई तो 4 मिनट के लिए किसी एक प्लेयर के पास बॉल आएगी, केवल कितने के लिए? 4 मिनट्स, 4 मिनट के लिए। और उस 4 मिनट में उसको अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है और उसके लिए वो ट्रेंड करता है अपने आप को 24 आवर्स। उसके फिक्स शेड्यूल रहता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की डाइट, आराम करने का, प्रैक्टिस करने का, हर चीज फिक्स रहता है, कठिन परिश्रम करता है। अगर वो अपने दिमाग में सोच ले अरे कि 4 मिनट ही तो प्ले करना है, छोड़ना है यार, किसी और को बॉल पास कर दूंगा, तो कभी वो फेमस नहीं हो पाएगा, कभी वो पैसा नहीं कमा पाएगा, वो उस टीम में ही शामिल नहीं हो पाएगा जहां उसे अपने 4 मिनट का प्रदर्शन करने का मौका मिले। उसेन बोल्ट जो ये रनिंग वनिंग करते हैं,
वो 10 सेकंड में अपना गेम खत्म कर देते हैं, या 100 सेकंड में, जो भी करते हैं मुझे भी नहीं पता, 9-10 सेकंड में। लेकिन उस 9-10 सेकंड में उनको अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर वो सोचें अरे 10 सेकंड या 15 सेकंड ही तो दौड़ना है, तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते? पूरे पूरे दिन रात वो उसके लिए लगे रहते हैं। वो 10-15 सेकंड का गेम है उनका, बस उसमें प्रदर्शन करना उनको बेहतरीन। जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग का यही होता है, 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट का गेम। दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को डाइट में रखते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। जब ये 5-5 मिनट 10-10 मिनट का गेम खेल सकते हैं, अपने आप को उस लेवल पे ले आ सकते हैं। आपका तो 3 घंटे का पेपर है, और वो भी 1 साल में 1 बार होना है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों पीछे हट रहे हो भाई? कमाल करते हो यार। आपको इस 3 घंटे में प्रदर्शन दिखाना है, और ये 3 घंटे का प्रदर्शन आपके हर दिन की मेहनत पे डिपेंड कर रहा है, आपके हर दिन के स्केड्यूल पे, हर दिन की कड़ी तपस्या पे डिपेंड कर रहा है कि आप इस 3 घंटे में क्या प्रदर्शन करके आओगे। आप आज सोच रहे हो ना, आज अरे यार 3 घंटे, अरे आज सो लेता हूं, सो ले। दिन बर्बाद कर दिया तेने, दिन बर्बाद कर दिया। मोनोटोनस लाइफ जीनी पड़ेगी 1 साल के लिए। अब तो 4 महीने बचे हैं, जीनी पड़ेगी तो जीनी पड़ेगी यार। हम नहीं जी रहे क्या? हमें कौन सा प्रूव करना है अब? ये बताओ, हमें कौन सा प्रूव करना है? हमने हमारे जीवन के एग्जाम सारे दे लिए, हम तो पढ़ा रहे हैं। वही चीज दिन रात पढ़ानी होती है, सब हमारे दिमाग में फिटेड है पहले से, एवरीथिंग। लेकिन वही मोनोटोनस लाइफ चल रही है, सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वही मेहनत चलती है, कंटिन्यूस मेहनत चलती है। दैट्स वाई वी आर ह्यूमन, इसलिए हम ह्यूमन है। मजाक बना के रख रखा है यार, मेरे ये नहीं आ रहा, मेरे वो नहीं हो रहा, मुझे ही नहीं पता चल रहा। अरे यार एक बात बता, अगर अगर वो फुटबॉलर इस टीम में शामिल नहीं हो पा रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि उसमें क्या कमी है, कहां वो लैग कर रहा है। हम उसे गाइड कर सकते हैं, मतलब उसका जो ट्रेनर होगा वो उसे गाइड करेगा। करना तो उसे ही पड़ेगा ना। कोई रेस में दौड़ रहा है तो वो 11 सेकंड लगा रहा है। अब अब पता है उसका ट्रेनर क्या बोलता है? उसके लप्पड़ दे लेता है वहीं पे। जब 10 का 11 सेकंड हो जाता है ना, तो वो ट्रेनर उसके लप्पड़ दे लेता है वहीं पे, मुक्के की मार देता है। क्यों? 1 सेकंड बढ़ने से ही, क्योंकि उसको पता है 11वां सेकंड आते वो हार गया। वो 10 का 11 होते ही वो तो हार गया ना। जब वो स्विमर दौड़ रहा होता, वो तैर रहा होता है, तो वहां पे वो ट्रेनर है ना, वो उसको पुश करता उसको गाली दे रहा होता है, वो सुना रहा होता है कि कर ले, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहा होता है। इरिटेट, वो स्विमिंग करते हो कितना इरिटेट हो रहा होता होगा। लेकिन अगर उसको पता है वो 5 मिनट का 5.01 भी हो गया तो वो हार जाएगा। उसको तो 10 सेकेंड ही दौड़ना है ना, वो डेली मेहनत क्यों कर रहा है? वो छोटी छोटी रेसेस में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है? वो डिमोटिवेट हो जाएगा। ये जो तुम्हारे ये टेस्ट होते हैं ना, ये तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं कि वेयर आर यू फॉलिंग, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ये टेस्ट आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होते, आपको पुश करने के लिए होते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं कि भैया आपको अब समझ जाना चाहिए, आप यहां लैग कर रहे हो, ये रिवाइज कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं तो वाट लग जाएगी, लग जाएगी। इसलिए होते हैं टेस्ट। जाओगे वहां यूट्यूब पे जाएंगे, फिर हम वन शॉट से कर लें, हम इससे कर लें, हम उससे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अरे यार क्लास कर लेना यार। वहां जाके देखोगे 100 डे स्ट्रेटेजी, 120 डे स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। अरे यार एक बार बता, तू एक अलग आदमी है और एक दूसरा अलग आदमी है, उसकी जिंदगी अलग है, उसका लीवर वीवर सब अलग है, उसका डीएनए अलग है। उसको कैसे कॉपी पेस्ट कर सकता है यार? कैसे कोई किसी की स्ट्रेटेजी पे चल सकता है? अरे गाइडेंस ले लो, लेकिन स्ट्रेटेजी तो स्वयं की होती है यार। तेरे घर का एनवायरनमेंट,
तेरे आसपास का जितना पॉल्यूशन है, क्या उसका भी वैसा ही है क्या? नहीं। तो तू दूसरे को कॉपी पेस्ट कैसे कर लेता है यार? हर आदमी की इंडिविजुअलिटी है, अपनी खुद की वो है। मैंने आपसे पहली लाइन बोली 5:30 से 11। ये सब मैं अंदर का माल तो बताना ही नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला तेरे पास इतना टाइम है, अब इसके अंदर तुझे प्लानिंग करनी है तेरे अकॉर्डिंग। इसके अंदर तेरे को प्लानिंग करनी है। ये सब तो फालतू की बातें हैं। तेरे को प्लान करना है इसके अंदर कैसे, हर आदमी का अलग प्लानिंग होगा। मजाक बना के रख दिया है यार पढ़ाई का। खैर, मैं कहां पे था? आफ्टर डूइंग वेस्टेज ऑफ टाइम, इसको तो मैं वेस्टेज ही मानता हूं। अपन क्या पढ़ रहे थे? हाँ, मैं आपको एक जखीरा देना चाह रहा था, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं। एंड में जखीरा डाल दूंगा मैं इसके अंदर, थोड़ा सा पढ़ा दूं, क्योंकि फिर मैं होमवर्क नहीं दे पाऊंगा आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तीन तरह से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, आइए। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। हम अल्कोहल से बना सकते हैं। और हम बना सकते हैं फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। अभी इतनी देर में 2-3 रिएक्शन खत्म हो जाती है यार, टू टाइम वेस्ट। हम कैसे कैसे बना सकते हैं, देखो आप। एल्केन से, एल्कीन से, और एल्काइन से। एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से। क्या लगता है आपको? ये अपन ने पढ़ा हुआ नहीं है? ऑलरेडी डन। फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, HBr, HBr प्रोक्साइड, Br2CCl4 एल्कीन से, 2 मोल HBr Br2CCl4 2 मोल। ओ भाई साहब, पढ़ रखा है तो। ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ाएंगे लेकिन इसको रिवाइज करेंगे। नोट कीजिए फटाफट से। ये आज अगर अपन ने कंप्लीट कर लिया तो मैं होमवर्क दे पाऊंगा, और जखीरा वखीरा में डाल दूंगा इसमें एंड में। हाँ वही तो, कुछ नहीं होता भाई। सीरियसनेस इनसाइड से होती है, आउटसाइड से नहीं होती। कोई दूसरा आपको मोटिवेट कर रहा है उस समय, थोड़ी देर का वो होता है ना, कि दर्द हो रहा है, गोली खा ली, पेन किलर, थोड़ी देर के लिए सही हो गया। दर्द तो दर्द है ना, जब तक इंटरनली आज वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तब तक दर्द थोड़ी ना खत्म होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। चलिए, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में एल्केन से बनाएंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एल्केन। एल्केन से कैसे बना सकता हूं हेलो एल्केन? क्या एल्केन से मैं हेलो एल्केन, हेलो बोल के बना सकता हूं क्या? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो ऐसे बनेगा क्या? नहीं। कैसे बनेगा? फोटो हेलोजिनेशन, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। वैसे तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक बार फटाफट से रिवीजन करा रहा हूं बस। जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा तब तक पढ़ते रहना आपको। इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आप खुद बनाओ, ठीक है?
हाँ, शॉर्ट नोट समरी लेक्चर को और और शॉर्ट कर लो। एनपी होता है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, एनएस होता है नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, एनटी होता है नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, आरपी होता है रेट ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, आरएस होता है रेट ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, आरटी होता है रेट ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। अरे तो भाई कंप्लीट तो करके पढ़ाऊंगा ना यार, मेरे को क्या है यार, तुम्हारी क्लास है, मेरे को क्या है, मेरे को तो पढ़ाना है ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो ना होता है यार, बार अपनी अपनी चलाते हो यार, ये हमारा भी सुन लिया करो यार, हर बार यार अपनी अपनी चलाते हैं यार, बस अभी कोऑपरेट ही नहीं करना चाहते यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो कोऑपरेट करना पड़ेगा ना यार, हर बार अपने अपने को बोलता ही नहीं यार, सीधे साधे पर्सन को हमेशा ऐसा क्यों होता है, हमेशा यार जो सीधा आदमी रहता है ना उसकी सब हट लगाते हैं, नहीं क्या दिक्कत है यार ये। याद है ये टेबल बनवाई थी, प्रॉब्लम कलवे क्लोरीन में थी, याद है। यहां से आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बन सकता है कि प्राइमरी वाला, और एक ये बन सकता है टर्सरी वाला। भाई ये चारों के चारों तो सेम है, ऐसा बनेगा, या 3 डिग्री वाला बनेगा, दो ही बन सकते हैं ना। यहां पर ये बनेगा और यहां पर ये बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे आपसे प्राइमरी हाइड्रोजन पूछूं तो तीन यहां, तीन यहां, तीन यहां, तीन यहां, 12 होंगे। सेकेंडरी वाले पूछूं तो एक भी नहीं है। टर्शरी वाले पूछूं तो एक यहां, एक यहां, दो होंगे। यहां तक क्लियर है? ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो बस वो अपन वो कर रहे हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। परसेंटेज प्राइमरी क्या होता था? एनपीआरपी। परसेंटेज टर्सरी क्या होता था? एनटीआरटी। ठीक है ना, याद है आपको? कॉपी पेसट, कॉपी पेसट। 12 है, और क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबकी 1 है। टर्शरी 2 है, 2 into 1, ये 2 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, मतलब ये ज्यादा मेजर बनेगा। यहां पर 12 है ×1, और यहां पर 2 है, और टर्शरी की रेट कितनी है? 5, तो 2 × 5 10 बनेगा। कलवे क्लोरीन के चक्कर में सब पढ़ना पड़ता है, कलवे क्लोरीन में प्राइमरी वाला मेजर बन गया। 12 × 1, 2 × 1600। आर पार का गेम है ब्रोमीन में, चाची ब्रोमीन में आर पार का गेम है। 3200। यहां पर मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय जो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो मेजर बन जाएगा। ब्रोमीन के केस में मेजर प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर बन जाएगा। इसमें क्या है? दुख, दर्द, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप है ना घर पे लिखना है ना, थोड़ा थोड़ा घर पे लिखना, ये सब रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क देता जा रहा हूं। ये था एल्केन से बनाने का तरीका, ये सब रिवीजन चल रहा है। सेकंड क्या है? फ्रॉम एल्कीन, हम एल्कीन से कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन, ये सब रिवीजन चल रहा है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क की तैयारी कर रहा हूं, इधर देखिए आप।
आपको याद आ जाएगा, ये आपकी एल्कीन है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6। यहां पर इसकी रिएक्शन HBr, HBr पेरोक्साइड, HCl, HCl पेरोक्साइड, Br2CCl4, NOCl हीट, ICl हीट और Cl2 प्लस वाटर। ठीक है सर, यही चीज पूरी की पूरी यहां कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। यहां पे आपको क्या करने का है, ये एल्कीन लेनी है। इसमें आपको सिनेंटी की फील आएगी, इसमें आपको रीअरेंजमेंट की फील आएगी। करना आपको घर से है ना, ये आपको घर से करना है, आपको पता चल जाएगा यहां से बन सकता है। ठीक है ना, फ्रॉम एल्कीन रिएक्शन विद NBS H याद आ गया, NBS H के साथ रिएक्शन। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम एल्कीन क्या होता था, CH2 डबल बॉन्ड HCH3 या बेंजीन पर CH3। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते थे, NBS H के साथ। ये सब पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन के पर्पज से लिख रहा हूं ताकि आप घर से सॉल्व करके लाएंगे। ये अलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन होती थी। इन अलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन पे हमारा क्या लग जाता था, Br, यहां Br, यहां Br। एग्जाम्पल जो आप घर से करके लाओगे, PHCH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन NBS H से कराओगे। X होगा नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, बाई होगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। होमवर्क, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से कैसे कैसे बना सकते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको, रिवीजन चल रहा है। जैसे मान लो आपने कोई एल्काइन ले ली, उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो 2 मोल HBr के साथ, या आप करा रहे हो Br2CCl4 हीट के साथ। ठीक है ना, तो यहां पर क्या बनेगा, ठीक है। और इसी में ये तो आपका हो गया वो, ठीक है ना, रिएक्शन हो गई। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूं, एक जखीरा सा बना देता हूं, थोड़ा सा एक जखीरा सा बना देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ए बनेगा, उसकी रिएक्शन 2 मोल NaNH2 हीट से कराओगे, बी बनेगा। बी की रिएक्शन आप कराओगे HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ, सी बनेगा। ठीक है मालिक, यहां पर ये डी बनेगा। डी की रिएक्शन आप कराओगे जिंक डस्ट हीट के साथ, है ना, ई बनेगा, प्रॉपर जिंक डस्ट हीट के साथ। फिर उसकी रिएक्शन आप कराओगे NaNH2 हीट के साथ, एफ बनेगा। उस एफ की रिएक्शन आप कराओगे CH3I के साथ, जी बनेगा। जी की रिएक्शन जो है आप कराओगे H2 पैलेडियम BSO4 के साथ, या फिर आप कराओगे सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, H बनेगा, I बनेगा। I की रिएक्शन जो है वो आप कराओगे कोल्ड KMnO4 के साथ, J बनेगा। H की रिएक्शन आप कराओगे D2 निकल हीट के साथ, K बनेगा। H की रिएक्शन आप कराओ McPba
H3O प्लस के साथ L बनेगा। आई की रिएक्शन आप कराओ HBr के साथ, M बनेगा। ठीक है मालिक। M की रिएक्शन अल्कोहलिक QH हीट के साथ N बनेगा। उस N का करा दो आप O3 जिंक पानी, O बनेगा। O की रिएक्शन O बनेगा और P बनेगा, है ना। मॉलिक्यूलर वेट जो है O का P से ज़्यादा है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट O की रिएक्शन इतना कर लो, ये तो हो गया। ठीक है, और एक जखीरा मैं अभी डाल दूंगा और, है ना। एक जखीरा अभी मैं क्लास के बाद डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप पीडीएफ जरूर चेक करें, पीडीएफ, है ना। पीडीएफ चेक करें आप। यहाँ तक अपन सब डन कर चुके हैं, ठीक है ना। ये बचे हुए 4 महीने आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है ना। और स्लाइड में दिए हुए होमवर्क को कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन का मॉड्यूल लगा लीजिए, DPP 1 2 3 लगा लीजिए, ठीक है ना। और हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए गुड्डू, ईमानदारी से। अभी पीडीएफ जरूर चेक करें, अगली क्लास में पीडीएफ से आप जखीरे सॉल्व करके लाएं, मैं उसमें जखीरा एंटर करूंगा अभी एक। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए। और अच्छा अच्छा, ठीक है। एक चीज़ सुनानी थी आपको, सुनिएगा ध्यान से। बहुत कीमती चीज़ है आप ही लोगों के लिए कि देखो, ये जो आप परेशान होते हो ना कि भाई बीच में पेपर आ गया और आपसे अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाया और फिर आप परेशान हो गए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसी बात से रिलेटेड एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ कि धूप बहुत काम आई कामयाबी के सफर में। धूप बहुत काम आई कामयाबी के सफर में। छाव में अगर होते तो सो गए होते, छाव में अगर होते तो सो गए होते। ये जो चिलचिलाती धूप है ना, ये जो पेपर्स हो रहे हैं ना, इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लो, ठीक है ना। यही आपको कामयाब बनाएगी, यही आपको सही रास्ता दिखा रही है, यही आपको मेहनत करने का मोटिवेशन दे रही है। समझ गए आप। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सेठ जी।